अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा है, क्या सारे दुनिया के सारे लोग हिंदू है या दुनिया के सारे लोग मुस्लिम हैं। ये टॉपिक हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने बहुत बार अपने भाइयों से बात किया है, तो वे कहते हैं देखिए ईश्वर ने सबको हिंदू ही बना के भेजा है, उसके बाद सब यहाँ आते हैं ईसाई ही क्रिश्चियन और मुस्लिम बनते हैं, ये आपने ये करते हैं। तो इसीलिए आज मेरा ये टॉपिक ये है कि क्या सारे लोग हिंदू हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं ईश्वर ने हिंदू बना के भेजा है या मुस्लिम बना के भेजा है। इस सवाल का जवाब ये करने के लिए जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में हमको मिलता है कि सारे की सारे चीज़ ही मुस्लिम हैं। सूरा नहल आयत नंबर 48, 49 में, सूरा आले इमरान 83, सूरा बनी इसराइल सूरा 17 आयत नंबर 43, 44 एंड सूरा नूर आयत नंबर 41। इन सारी जगहों पे अल्लाह ताला फरमाते हैं चाहे तो ये दुनिया में जितने भी चीज़ है सारे के सारे मुस्लिम हैं या फिर सब अपनी इबादत के तरीके जानते हैं, उसको हम नहीं जानते हैं। अगर वो इबादत कर रहा है, वो सब अल्लाह का सबमिशन किया हुआ, अल्लाह का बात को मान रहा है, सबमिट किया हुआ है, तो वो मुस्लिम कहलाता है। हम इस बात को जानने के लिए कि वाकई में दुनिया के सारे लोग ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या बनाकर भेजा है, इसको जानने के लिए हम पहले उसका शाब्दिक अर्थ, उस लफ्ज़ का हम मीनिंग को जानते हैं। ये बोलते हैं हिंदू का मतलब है, या हिंदू का क्या है? हिंदू जो सिंध नदी के किनारे बसने वाले, या एक जोग्राफिकल लोकेशन है, उस एरिया के रहने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं। ये ऐसा कोई नहीं है कि इसमें कि वेदों में ना तो वेदों में ना और किसी जगह में भी नहीं आया है, हिंदू लफ्ज़ नहीं आया है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले एक खास एरिया को रहने वाले हिंदू बोला जाता है। तो इस हिसाब से ईश्वर ने पूरी दुनिया में इंसानों को बनाकर भेजा है, इंसानों को भेजा है। तो इस हिसाब से पूरी दुनिया के लोग हिंदू नहीं होते हैं, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले होते हैं। अब आते हैं मुस्लिम लफ्ज़। मुस्लिम का मतलब ही होता है, अगर आप मुस्लिम का मतलब जान ले भाई, तो आप मेरे से आप बाखुदा दिल से आप मुस्लिम बनना चाहेंगे। हम अभी ये जो लड़ाई चल रही है ये भाषा की लड़ाई है। अभी हम बता, मुस्लिम का मतलब देखिए, मुस्लिम का मतलब है आज्ञाकारी, बात मानने वाला। क्या आप ईश्वर का, क्या आप आज्ञाकारी नहीं बनना चाहते हैं? मुस्लिम का मतलब ही है आज्ञाकारी। जो ईश्वर ने जो हुक्म दिया उसके हिसाब से अपने आप को ढाल ले, वही हो गया आज्ञाकारी। तो इस हिसाब से हर एक इंसान अपने ईश्वर का, अपने रब का आज्ञाकारी बनना नहीं चाहेगा। और काफिर का मतलब होता है अवज्ञाकारी, इनकार करने वाला। यही फर्क है, मुस्लिम काफिर। मुस्लिम का मतलब आज्ञाकारी, ओबीडियंट, और काफिर का मतलब डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी। यही है। इससे कोई खास ऐसे किसी धर्म, किसी जाति से, किसी कौम से ले नहीं है। मगर अक्सर फिर यही आज जो है भाषा की लड़ाई है। अब हम देखते हैं, इससे बात साबित होता है कि दुनिया में सारे, ईश्वर ने, अल्लाह ने कहा कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सारे के सारे चीज़ मुस्लिम हैं, सब ओबीडियंस मेरे को सबमिशन किए हुए हैं। जैसे शेर को हिरन खाने के लिए, हिरन को घास खाने के लिए घास अपना बढ़ता है उसको, ये सूरज पूरब पश्चिम, चांद घटते बढ़ते रहना, ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे चल रहे हैं, ईश्वर के हुक्म के ताबे चल रहे हैं। इसीलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने सारे चीज़ों को मुस्लिम कहा है। इंसानों में जो ईश्वर अल्लाह का बातों को मानते हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं, जो नहीं मानते हैं वही काफिर आज्ञाकारी कहलाते हैं। मुस्लिम का मतलब ही है आज्ञाकारी। सेम उसी तरीक़े से जैसे मेरे सनातनी भाई प्रेत आत्मा बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं जिन। जिन्नों में भी मुस्लिम है और उसमें भी काफिर है, यानी ईश्वर के बाद आज्ञा को मानने वाले और ईश्वर के आज्ञा को नहीं मानने वाले। इन सारे बातों से साफ जाहिर होता है कि ईश्वर ने सारे लोगों को,
मुस्लिम बना के भेजा। जब हम बच्चा बचपन में पैदा होते हैं तो हम ईश्वर के कानून के मुताबिक ही तहत चलते हैं। देखिए, जब हम एकदम छोटे, जब हम पैदा हुए, तब हमको कौन सिखाया माँ के दूध से हमको दूध पीना। देखिए, ये ईश्वर ने हमको जैसा हमको ये रखा है, सॉफ्टवेयर डाटा रखा है, उसी के ताबे हम चल रहे हैं और उसी के मुताबिक हम कर्म कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है हर बच्चा पैदा होता है तो एज ए मुस्लिम और आज्ञाकारी ही बन के पैदा होता है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर वो अवज्ञाकारी करने लगता है या फिर ये करने, अपना समाज से सीख के वो ये अपना फितरत से अपना जिसको प्रकृति से हट जाता है। प्रकृति में रहना, जो अपना प्रकृति में है उसी को मुस्लिम कहते हैं। अगर आप मानव अपनी प्रकृति में रहे, उसको मुस्लिम कहते हैं। इन सारे बातों से साफ सिद्ध होता है कि हर बच्चा, हर इंसान जो पैदा होता है तो मुस्लिम ही पैदा होता है। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।